नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मोमिन अंसार सभा का 13वां राष्ट्रीय पसमानदा भागीदारी सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो अकरम अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत व तराना मोमिन अंसार सभा से की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मो अकरम अंसारी ने कहा कि आज लखनऊ की सरजमीन पर ये लगातार 13 वर्षों से 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन शान से हो रहा है, जिसमें छोटा ऊपर के कोने कोने सहित 15 प्रदेशों से मोमिन अंसार सभा के पदाधिकारी, सदस्य, पसमानदा समाज के साथ सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। यह इस बात की नजीर है कि हम एकजुट हुए हैं, हम सबकी कोशिश कामयाबी की तरफ है। साथ ही कहा कि हम वर्षों से मोमिन अंसार समाज सहित सभी पसमानदा के दबे कुचले समाज के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षों से अंसारी समाज के साथ पूरा पसमानदा समाज आज चर्चा का विषय बन चुका है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम भी रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा हासिल करने में किसी से पीछे न रहेंगे। पसमानदा समाज अपना अधिकार हासिल करेगा, लेकिन एक दशक से ज्यादा काम करने पर यह बात साफ है कि जब तक मोमिन अंसार समाज, पसमानदा समाज की राजनीति, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, जब तक इसका कुछ भला होने वाला नहीं है। 75 वर्षों से इसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना गुलाम बना रखा है। सभी पार्टियों में पसमानदा लीडरशिप के नाम पर पसमानदा लीडर सिर्फ अपनी पार्टी में रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं और पसमानदा समाज चला जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। ये किसी से इख्तिलाफ नहीं करते हैं। मोमिन अंसार सभा का एक पदाधिकारी कहता है कि आओ इंसानियत के मददगार बने, हम एकजुट होंगे। लोग या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। अंसार सभा का ये 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो 2011 से लगातार इसको किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो 2011 में जब इसकी स्थापना हो गई, उसके बाद पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2011 में इसी हॉल के अंदर हुआ था। तब से लेके आज तक के सारी पसमानदा कौमें, तब मोमिन अंसार समाज के जो अंसारी समाज ने इसका गठन किया, उसके बाद लेके सारी पसमानदा कौमों को अपने साथ जोड़ते हुए आज 13वें सम्मेलन में हमारे साथ पसमानदा बिरादरी के सभी लोग अपने अपने बैनर के साथ आज इसके साथ मोमिन अंसार सभा के साथ शामिल हैं, जिसमें एकजुटता लाई गई है, एकजुट हो गए हैं। इस सफ़र में एक बड़ी जीत हासिल हुई कि सारी पसमानदा कौमें एक हुई हैं। जहाँ तक कि 75 सालों से पसमानदा कौम रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा से वंचित थी, आज हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और उसके बाद काफ़ी कुछ उसमें हम आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने पसमानदा कौमों को कहीं कुछ दिया नहीं, लेकिन उनके साथ जो उनकी राजनीतिक पार्टियों में रबर स्टैम्प की तरह लोगों ने उनको इस्तेमाल किया, लोगों को शामिल किया अपने साथ और पसमानदा कौमों को ठगने का काम किया गया। सभी पूरी पसमानदा कौम आज एकजुट होने के बाद ये तय किया है कि हमें भागीदारी चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में हमें भागीदारी चाहिए। इसी भागीदारी सम्मेलन के नाम से ये सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम भागीदारी लेंगे और अगर हमें भागीदारी नहीं मिलेगी तो सारी पसमानदा कौमें एकजुट होकर एक लंबी लाइन भागीदारी लेने के लिए राजनीति में लंबी लाइन खींच। आज तक के आप जितने भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किसी भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कैडर नहीं है। हम देखते आए हैं कि जो है बहुजन समाज का कैडर हुआ करता था, बाम सेफ हुआ करता था। आज ये कह सकते हैं हम कि मोमिन अंसार सभा का एक कैडर ऐसा है जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक के संगठन है। आज आप सिर्फ प्रतिनिधि देख रहे हैं यहाँ पे, जिनके पीछे हज़ारों और लाखों लोग अपने अपने क्षेत्रों के लोग हैं। तो इस बिना पर हम लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, पसमानदा कौमें 85% मुसलमानों की हैं। अगर ये एकजुट था, क्योंकि और इनका मिशन दूसरा है, ये किसी से इख्तिलाफ नहीं करती हैं। मोमिन अंसार सभा का एक पदाधिकारी कहता है कि आओ इंसानियत के मददगार बने, हम एकजुट होंगे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे और अपनी कौम की जो रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा पीछे है, राजनीति में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमने देखा इतने वर्षों में, अपने पुरखों को, अपने बाबा अजदाद को देखा है कि जब वहाँ वो थे, आज तक के हम लोग मांगने वाले बने रहे हैं।
लेकिन अब ये तय किया गया, अब हम लोग मांगने वाले नहीं, जहाँ से दिया जाता है हम उस जगह पहुँचेंगे और आपके साथ पूरे भारत की सेवा करेंगे, पूरे मुल्क की सेवा करेंगे और सारे समाज की सेवा करते करते पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी हर सम्मेलन में पसमानदा समाज को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अभी कह रही है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि कहाँ तक खड़े हो, कहाँ तक के आपके साथ रहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि पसमानदा की सभी पार्टियां बात करती हैं, उसी तरह से चाहे वो राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, उसमें सब रबर स्टैम्प की तरह लोग हैं। जब तक कि जो भी राजनीतिक पार्टी अपने यहाँ कैडर बेस लोगों को, नेताओं को नहीं लाएगी, तब तक के पसमानदा का कुछ भला होने वाला नहीं है। इस पर उन पार्टी को ध्यान देना होगा। ठीक। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।